शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सिसोदिया सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए। अब सीबीआई आगे की कार्रवाई कर रही है, मगर ये शराब घोटाला है क्या, वो देखिए। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में डालो। क्या किया है? अगर कुछ नहीं किया तो डरना क्यों? जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने मनीष जी पर लगाए हैं, वो सारे आरोप झूठे हैं। रोड शो करने से भ्रष्टाचार नहीं छुप सकता। इस हंगामे की पटकथा नवंबर 2021 से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था दिल्ली में शराब नीति को बदलने का और नई शराब नीति को लागू करने का। दिल्ली सरकार ने जिस दिन से नई शराब नीति लागू की थी, उसी रोज से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। बीजेपी आरोप लगाने लगी थी कि दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों को शराबी बना रही है। वादा तो किया था कि जमुना जी का पानी साफ करेंगे और लगे दिल्ली को शराब पिलाने और छोटे छोटे बच्चों को पिलाने लगे। कहाँ वादा था कि हम दिल्ली को नशे से बचाएंगे। पंजाब में नशे का प्रचार ये लोग कैसे करते थे कि नशा में डुबा दिया, अकाली दल के ऊपर ठीकरा फोड़ते थे, किसके इसके ऊपर ठीकरा फोड़ते थे। और आज आप 25 से 21 साल तक के बच्चों को शराब परोसना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी और आम आदमी पार्टी बता रही थी कि नई नीति से दिल्ली सरकार का खजाना भर जाएगा। तब से लेकर अब तक बयानों और आरोपों के बीच लंबा समय बीत गया और आज जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया तो दिल्ली की सड़कों पर संग्राम मच गया। लेकिन इस पूरे हंगामे के पीछे का मामला क्या है? क्या है ये शराब घोटाला जिसने दिल्ली के सियासी हवा को हंगामा खेज बना दिया है? समझिए। दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग देख रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की। इस नई नीति के तहत शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। नई पॉलिसी लागू होने के बाद शराब की दुकानें 100% प्राइवेट हो गई। दिल्ली में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा शराब की 27 दुकानें खुलनी थी। इसी तरह से दिल्ली में कुल 850 दुकानें खुलनी थी। दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की भी अनुमति थी। नीति के मुताबिक लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27% की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी थी। सरकार ने तर्क दिया कि नई शराब नीति से सरकार को 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ये नई शराब नीति सवालों में घिरने लगी। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। सरकार ने लाइसेंस की भी फीस कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी L1 लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। जो चोरी हुई है राजस्व की, दिल्ली के खजाने को लूटा गया है। दिल्ली में टैक्स पेयर के पैसे को लूटकर शराब माफियाओं और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो बंदर बांट की है, उससे दिल्ली की जनता बहुत आहत है। आज कोई गरीब का बच्चा, आज हर दिल्ली वासी रो रहा है, दुखी है। इस बात पर दुखी है कि हमने एक ऐसे निर्णय लेकर एक ऐसे बेईमान को मुख्यमंत्री बनाया, भ्रष्टाचारी सरकार को मुख्यमंत्री। जो लोग ये बात करते थे
कि हम कट्टर ईमानदार हैं, आज वो कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए। बीजेपी ने दूसरा आरोप लगाया शराब बिक्री का। पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपए 89 पैसे का फायदा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे हो गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए 89 पैसे का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया। तो ये थी शराब नीति, जिस पर हंगामा बरपा। मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। आशुतोष मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।